नए सीनियर डिप्लोमा स्टूडेंट का चयन किया जाएगा और उन्हें मोमेंटो देकर सम्मानित किया जाएगा। तो आज का ये कार्यक्रम 3 चरणों में कंप्लीट होगा। इसी बीच मुझे कुछ पंक्तियां याद आ रही हैं कि जो पानी में भीगेगा वो केवल लिबास बदल सकता है, लेकिन जो पसीने में भीगेगा वो इतिहास बदल सकता है। कुछ पंक्तियां याद आ रही हैं। हार में निराश ना हो, जीत में उल्लास ना हो। हार में निराश ना हो, जीत में उल्लास ना हो। छाता वही है नवमंडल में जिसके हताशा पास ना हो, जिसके हताशा पास ना हो। कार्यक्रम को आयोजित करने का एक सुनहरा अवसर प्रदान किया है। तो कार्यक्रम के मैं मां शारदे के चरण स्पर्श करते हुए उन आज के कार्यक्रम के प्रथम चरण को आरंभ करना। आज का जो ये कार्यक्रम है इसके आज का जो ये कार्यक्रम का जो भी प्रथम चरण है वो RSAT एग्जाम में उत्तीर्ण हुए स्टूडेंट को सम्मानित करके नन्ही चिट्ठी जब डाला लेकर चढ़ती है, नन्ही चिट्ठी जब डाला लेकर चढ़ती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास जगहों में सांस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना न हकरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कुछ प्रदर्शन किया है या कुछ स्टार बने हैं उनको हम इन मोमेंटो देके या सर्टिफिकेट देके अप्रिशिएट करते हैं, ठीक है। और अभी सर के आने के बाद मैं इस इवेंट को आगे और ले जाऊंगा, ठीक है। ईश्वर पर रखो भरोसा, पाठ प्रेम का पढ़े चलो, जब तक जान बची हो तन में, तब तक आगे बढ़े चलो, तब तक आगे बढ़े चलो, तब तक आगे बढ़े चलो। थैंक यू। करता है, उसमें एबिलिटी होती है, डिसिप्लिन होता है, वो इस 4 कुर्सी पर बैठता है। डायरेक्टर सर द्वारा ऐसे ऐसे टास्क किए जाते हैं जिनको पूरा करने वाला ही व्यक्ति इस कुर्सी पर बैठता है, तो पूरा करता है और कड़ी मेहनत करता है और उसके साथ साथ जागरूक रहता है, अपने भाई और बहनों के साथ अच्छा व्यवहार करता है, वो सीनियरिटी होती है। कि अगर आपको अपने जिंदगी में सफल होना है, तो उन सफल लोगों की भीड़ में चले जाओ, आपको धक्का मार मार कर आपको सफल बना देंगे। और यह है पहला रीजन, वो है संगति का असर। आप जिस भी तरह आप भी वैसे बन जाते हो। आप जिस भी तरह के लोगों के साथ रहते हो आप भी उन्हीं की तरह हरकतें करने लग जाते हो, और ये हरकतें ही यहाँ पर डिफाइन करती हैं आपका फ्यूचर। वो आपका डिफाइन करती है आपका फ्यूचर। अगर आपको अच्छी लोगों की संगति करना है और अगर आप आज से ही उन लोगों के साथ रहना शुरू हो जाते हो जिनकी जिंदगी में कोई मकसद है, और उन मकसद को गारंटी से कह सकता हूँ कि कल से ही आपके जीवन में बदलाव आना शुरू हो जाएंगे। और यह था पहला रीजन। दूसरा सबसे बड़ा कारण है मोबाइल एडिक्शन। मोबाइल एडिक्शन है जिसमें पहले कहावत होती थी, बाप बड़े ने भैया सबसे बड़ा रुपया, और अब ये कहावत बदल चुकी है। अब हो गई है तब तक खाएंगे नहीं रोटी और सब्जी, जब तक खेलेंगे नहीं मोबाइल में पबजी। आज से ही मोबाइल से सारी चीजें डिलीट कर देना जो आपके लिए आपके गोल को दूर दूर से कोई कनेक्शन नहीं है। मैं ये नहीं कहता हूं कि मोबाइल छोड़ दो, रह गई है, मोबाइल में घुसकर रह गई है। और तीसरा सबसे बड़ा कारण है कि आप अपने सिक्योशन नहीं करते मुझे जिंदगी में क्या करना है। अगर आपको जीवन में अगर गोल को प्राप्त करना है तो अपने आप से क्वेश्चन कीजिए कि मुझे इस सफलता को प्राप्त करने के लिए मेहनत करनी है। और आज से अगर आपका मन पढ़ाई में नहीं लगता है तो आज से अपने से वादा कर दीजिए कि मुझे नहीं पता है कि क्या प्राप्त करना है, पर यह तय कर दीजिए कि जो मैं कार्य करूंगा
उसके लिए मतलब दिल दिमाग से और अपने 100% मार्क से उसमें डाल दूंगा। और तब आपके अंदर से एक आंसर आएगा कि मुझे कुछ करना है, कि मुझे कुछ करना है, और मुझे उस टारगेट को प्राप्त करने के लिए मुझे पढ़ना है। मैं पढ़ूंगा और तब आपके मन से आंसर आए कि हाँ मैं पढ़ूंगा। और यही 3 सबसे बड़े कारण हैं जो आपकी पढ़ाई में सफलता को बाधक है। पहला कौन सा है? संगति का असर, दूसरा मोबाइल एडिक्शन, और तीसरा कि अपने आप से बातें नहीं करना कि मुझे जिंदगी में क्या करना है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं तथा प्रमोद सर को मंच पर आमंत्रित करता हूं कि वो आगे का कार्यक्रम का संचालन करें। धन्यवाद। करना चाहता हूं कि अब हमारे बीच में बैठकर सर और वंदना मैम, इनका एक बार धन्यवाद। और अब मैं वंदना मैम से अनुरोध करता हूं कि वो मंच पे आए और अपना सीनियरिटी का अनुभव हमारे साथ व्यक्त करें। Honorable Director Sir, dear seniors, juniors and all my dear friends, आज ये जो दिन है वो मेरे लिए बहुत ही स्पेशल है, क्योंकि आज के दिन, हालांकि ये जो प्रोग्राम है हैप्पी मार्च, ये हम हर माह मनाते हैं। जैसे कि हर माह जब भी कोई नई माह की शुरुआत हम करते हैं महीने की, तो हम खुशी के साथ उस महीने का स्वागत करते हैं, कई सारी चुनौतियों को एक्सेप्ट करते हैं और उन पर अमल करते हैं और पूरे महीने कुछ नया करते हैं। लेकिन इस बार महीना शुरू होने से पहले हमें एक टास्क मिला कुछ नया करने के लिए, और उससे भी ज़्यादा खुशी इस चीज़ को लेकर हो रही है कि हमारे जो डिप्लोमा स्टूडेंट्स हैं, जो जूनियर ट्रेनर्स हैं, आज का ये जो कार्यक्रम है उनके द्वारा संचालित किया गया है। ये कार्यक्रम जो है हमारे जूनियर डिप्लोमा ट्रेनर्स ने ऑर्गेनाइज किया है। सर का धन्यवाद करता हूँ कि मुझे माइक पे बोलने का मौका दिया, क्योंकि मैं आज कंप्यूटर के बारे में बताना चाहता हूँ कि मेरा अनुभव क्या है। क्योंकि मैं अगस्त में आया था RCIT के कोर्स के लिए अपने रिलेशन के थ्रू, और मुझे उसी बात का डर था कि मैं रिलेशन के थ्रू आया हूँ, और मुझे डर था कि मैं अपने रिलेशन के अपनी वजह से अपना रिलेशन खराब ना कर पाऊँ और सर के साथ कोई गलत व्यवहार ना करूँ। इसलिए मैंने 2 महीने तक मैंने किसी से इतनी बात मिलजुल नहीं पाया था और अपने काम से मतलब रखता था। फिर जब मेरा RCIT कोर्स पूरा होने आया तब मुझे लगा कि जो मेरा मिलना जुलना है वो बंद हो जाएगा। कि जब मुझे डिप्लोमा, जब मैम ने एक बार स्पीच दी डिप्लोमा के बारे में, डिप्लोमा जब से मैंने ज्वाइन किया तब से मुझे यही था कि मैं भी आपका सीनियर बनूंगा और यहीं पे आगे आकर बोलने की, एंकरिंग करने का मौका मिलेगा और मैं यहाँ का जिम्मेदार स्टूडेंट बन के दिखाऊंगा सर को। और जो मेरे में अनुभव है, जो कि मैं पहले स्कूल में पढ़ता था, वहाँ भी एंकरिंग का शौक था और मैं वहाँ का हेड था, और स्कूल में जब भी कोई कार्यक्रम होता था तो मैं ही बोलता था आगे, और स्कूल का जो कार्यभार था उसमें मैं ही कार्य करता था। आगे बोलने का जो शौक है वो ये भी आज सर ने मुझ पे विश्वास करके जो आज मुझे सर ने कहा है और मुझे आगे बोलने का मौका दिया है, उसमें सर से मैं कहता जो कोई बोलने में गलती हो जाए सर मुझे माफ करना। क्योंकि आज कंप्यूटर एक परिवार है, जो कि मुझे जो चाहिए था वो यहाँ पे मिला, क्योंकि मैं नया था या मुझे पता नहीं था किस तरह के लोग होंगे किस तरह नहीं। पर जब यहाँ पे आया और डिप्लोमा में जब इन्वॉल्व हुआ तब मुझे यहाँ जो भाई मिले, बहन मिले, जो बहुत अच्छे थे, और उनके साथ अपने भाइयों की तरह रहने लगा। और अपने जो टीचर्स है उनके साथ जो अपना व्यवहार था अपने सही ढंग से रहा। जो टीचर्स के साथ जो व्यवहार था वो भी अच्छा रहा, जो कि श्रवण सर जो सीनियर होते हुए भी बड़े भाई की तरह में साथ दिया, वरना मैम सीनियर होते हुए भी बड़ी बहन की तरह में समझाया किस तरह कार्य करना है किस तरह नहीं। और जब हमारे जो दिसंबर में जो शिविर हुआ था उसमें वंदना मैम और श्रवण सर, प्रमोद सर और विनय सर ने जो हमारा साथ दिया, जो एक डिप्लोमा टीम के साथ जो मिलजुल कर कार्य करना था वो सर ने बताया, और जो गलती हुई हमें माफ किए और हमें जो जिस तरह से हमें अपने करियर में जो काम करने चाहिए उस तरह सिखाया, और जो हमें प्रोफेशनल लाइफ है वो भी यहाँ पे सिखाई जाती है। ये कार्यक्रम हर बार की भांति आज भी हुआ, जो हर महीने करवाते हैं, कोई नई बात नहीं। लेकिन नई बात ये है कि ये प्रोग्राम, पहली बात तो मेरे लिए नई बात कि मैं खुद अपने सेंटर में गेस्ट बना, तो सबसे पहली बात धन्यवाद। दूसरी बात कि बहुत कम समय में सभी जूनियर्स ने भरोसा दिलाया कि सर हम ये काम कर सकते हैं। बैठे बैठे एक दिन ऐसे विचार आया कि सर अब सीनियर बनाना है। गौतम सर को तो एक बार एक टास्क दिया था 4-5 लोगों को, उसके बाद उन्होंने उस टास्क को पास किया, तो गौतम सर को तो सीनियरिटी मिल गई। बात आती है कि अगले सीनियर कौन होंगे, तो ऐसे तो कैसे दे दें। सभी लोग टाइम पे आ रहे हैं, सभी लोग अनुशासित हैं, चाहे वो RCIT का हो चाहे वो डिप्लोमा का हो, लेकिन सीनियरिटी केवल डिप्लोमा वालों को मिलती है। सारी चीज़ें बराबर चल रही थी। तो 10th के बाद RCIT किया, उसके बाद सर का एक कोर्स मत कर सर, एक साल पहले डिप्लोमा कर, नहीं सर अभी नहीं करूँगा डिप्लोमा, बाद में करूँगा। तो फिर टैली किया, सर का फिर आ गया कोई और डिप्लोमा कर ले, तो
फाइनली फर्स्ट ईयर के एग्जाम के बाद डिप्लोमा में ज्वाइन हुआ। मतलब सेशन का 6-7 बच्चे और है, तो सेमिनार लग रहा है संडे को आ जाना। मैंने कहा ठीक है। सेमिनार में आया, ठीक है, डिप्लोमा ज्वाइन किया। आता था 5 बजे का टाइम था, 4 बजे का टाइम आता था, 4:10 पे आता था या 5:10 पे आता था, उससे पहले नहीं आना मेरे को। मैंने कहा सर के पास होगा तो लेट ही जाना, मैं तो लेट ही जाता। सर ने कहा नहीं चलेगा ऐसे लेट आना है टाइम पे। फिर धीमे 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 टाइम पंचुअलिटी में आया, फिर धीमे धीमे और इम्प्रूवमेंट किया। अब घर वाले के घर बसा है तो उधर ही रह जाओ, नहीं आना घर पे, उधर ही रह जाओ। घर वाले कहते हैं आया चेंज आया। कैसा था पहले, कहीं पर कुछ भी बोल देना था, कुछ भी कभी। अब ध्यान रहता है किसी सामने कितना बोलना, क्या बोलना और कब बोलना, वो ध्यान है। इसलिए थैंक यू सर। और वो बोलने की प्रक्रिया सबसे ज्यादा शुक्रिया। कभी भी मम्मी कहती कुछ हर जगह कुछ भी नहीं बोला जाता, अब मम्मी कहती बोल दो, उनका जितना बोलना उतना ही पता है मेरे को। थैंक यू सर। जब मैं 10th क्लास में था तब सभी लोग जब 15 अगस्त 26 जनवरी आती थी तो कुछ ना कुछ सभी बोलते थे, और मुझे हर बार सब लोग कहते थे आप कुछ कविता बोलो, वो बोलो, लेकिन मैं हमेशा पीछे हटता था क्योंकि आगे जाने से बहुत ज़्यादा डर लगता था, तो वहाँ पर मैं डरता था। लेकिन उस समय मैंने अपने आप से वादा किया कि मैं एक दिन जरूर एंकरिंग जरूर करूँगा, और मैंने आज पहली बार एंकरिंग की है। मैंने 10th में जब वादा किया था, मैंने कहा एक दिन जरूर मौका आएगा जब मैं एंकरिंग करूँगा। आज वो मौका मुझे मिला है एंकरिंग करने का। तो मैंने सीनियर बनने का मैंने ये सोचा तक नहीं था कि मुझे सीनियर की उपाधि आज दी जाएगी। मैंने बस सोचा था कि कल का कार्यक्रम हमें संभालना है, बस इस कार्यक्रम को संभालने के बारे में मैंने सोचा था और मैंने उसे अच्छी तरह संभाला। इसके साथ आप सभी का धन्यवाद। आज मुझे सीनियर बन के बहुत खुशी हो रही है। मुझे ये सपना था कि मैं आगे कुछ करूं, और मेरे सपने से भी अच्छा पहले मेरे दादी साहब का सपना था। मेरे दादी साहब के पास हमेशा जब भी बैठते थे तो एक पॉजिटिव थिंकिंग आती थी। वो हमेशा कहते थे बेटा तू अपने पैरों पर खड़ा होना है। तो मैं मेरे सपनों को पूरा नहीं करना चाहती हूँ, मैं मेरे दादी साहब के सपनों को पूरा करना चाहती हूँ। वो जहाँ पे भी है वो मुझे देख रहे हैं, वो मैं कुछ भी करूँगी तो वो खुशी होंगे कि अपना मेरी पोती कुछ ना कुछ कर रही है। तो थैंक यू सर, मुझे ना इस पर खड़ा किया, और मैं प्रॉमिस करती हूँ कि आप जो भी मुझे काम बताओगे आगे वो मैं सब करूँगी। शाबाश।